बार देखा और निशा का आत्मा को अलग देखना, ये मूर्खता है। परमेश्वर को देखना और पवित्र आत्मा को किसी और में ढूंढना, कोई और व्यक्ति है और कोई परमेश्वर है करके ढूंढना मूर्खता है। इसी प्रकार पुत्र को है, पुत्र देखो, ये पुत्र है। अरे पुत्र कहां से आ गया? ये तो पूर्णानंद है, ये तो अलग है। नोट रखिएगा, ये कहां से हमें ये प्रॉब्लम हो गया? पिता को हम अलग समझा, पुत्र को अलग समझा, पवित्र आत्मा को अलग समझा। ये बिल्कुल अलग नहीं। अब आपको दिखाता हूं, ये निशा का शरीर है और यही निशा का आत्मा है। और यही पुत्र है। और ये पुत्र कह रहे हैं, जिसने मुझे देखा है तो पिता को देख लिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर का तीन अलग अलग कार्यों को दर्शाया, वो मेरा और आपको समझ में आने के लिए। परमेश्वर अलग अलग परमेश्वर नहीं है, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह, यीशु सच्चा परमेश्वर है। अगर आप लोग पढ़ना टाइप नहीं है मत पढ़ो। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 20वीं पद में यीशु सच्चा परमेश्वर है, आपको मालूम। और वो परमेश्वर इम्मानुएल है। ये आप लोग बताओ कहाँ लिखा हुआ इम्मानुएल? यीशु मसीह हमारे साथ रहता परमेश्वर है। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर जो हमारे साथ है। यूहन्ना यशायाह का भविष्यवाणी में, कुंवारी गर्भवती होगा, एक पुत्र जन्मेगा, तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना। और मत्ती 1:21 में ये वादा पूरा हो गया है, परमेश्वर मनुष्य के साथ। परमेश्वर मेरे और आपके साथ आकर डेरा करना, वास करना, ये है पुत्र बनकर यहाँ आया, मुझे और आपको दिखाने के लिए। अपने शरीर में आना, मेरा और आपका शरीर में आया। ये शरीर, ये जो शरीर में आया बलिदान के लिए, ये अपना ईश्वरीयता से प्रार्थना करता है। वो है पिता। पुत्र पिता से प्रार्थना करने का मतलब है, पुत्र परमेश्वर अलग है, पिता परमेश्वर अलग है नहीं है, एक ही परमेश्वर है। वो शरीर में इधर आया है, वो परमेश्वर होने के कारण मेरे और मुझे और आपको दिखाने के लिए और मरने के लिए यहाँ पुत्र बनकर आया। वो पुत्र अपने ईश्वरीयता उससे प्रार्थना कर, पिता से प्रार्थना कर। इसी प्रकार जैसा पुत्र कह रहे हैं मैं और पिता एक है, क्या हम लोग ऐसे कह पा रहे? नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि उस समानता में डालने के लिए प्रभु यीशु ने, परसों हमने देखा क्या किया, मुझे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते रहा कि तुम और मैं जो एक है, इसमें कोई भी दूरी ना हो, चिपके रहे, बना रहे। लोग बोलते हैं प्राण जाने तक विश्वासी रह। क्या हम लोग ऐसे रह पाते हैं? नहीं रह पाते। इसलिए ईश्वरीयता का इस बातों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रिनिटी बोलते हैं इसको। ये बात जो लोग नहीं समझता है वो टोटली कंफ्यूजन में आता है और वो सोचता है कि परमेश्वर अलग है, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। बिल्कुल नहीं, ये तीनों एक ही है, एक ही परमेश्वर है। अभी आप
लोग पढ़िए, रोमी 9 का 5 एक जन निकालो, तीतुस 2 का 13 एक जन निकालो। अगला व्यक्ति निकालो यशायाह 9 का 6, जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ो। रोमी 9 का 5। पुरखों ने भी उन्होंने के और मसीह के शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य होगा, आमीन। देखो युगानुयुग परमेश्वर जो शरीर से उत्पन्न हो गया है, वो युगानुयुग परमेश्वर है, शरीर से आया, लेकिन 2000 पहले साल का यीशु नहीं है परमेश्वर, ये युगानुयुग का परमेश्वर है जी। आगे पढ़ो, यशायाह 9 का 6, तीतुस 2 का 13। देखना, यीशु महान परमेश्वर यीशु मसीह है, बाइबल स्पष्टता से बताता है, युगानुयुग का परमेश्वर। हम लोगों ने क्या सोचा, 2000 साल पहले का पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है, जैसा पूर्णानंद के पुत्र है, अभी जो बाइबल पढ़ा वो अलग है, पूर्णानंद अलग है, पुत्र अलग है। भाइयों, परमेश्वर ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है। यीशु को, अगर यीशु में अगर आप परमेश्वर को नहीं देखता, आपका जीवन नष्ट हुआ, आपका जीवन व्यर्थ। युगानुयुग का परमेश्वर मेरा यीशु जी। 9 का 6 यशायाह। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर रहेगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, आमीन। कौन है अनंत काल का पिता? कौन है? यीशु ही है। पिता अलग नहीं है, पुत्र अलग नहीं है। हमारे लिए एक बालक दिया गया। बालक कौन है? वो यीशु मसीह है। पुत्र कौन है? वो यीशु मसीह है। पिता कौन है? वो यीशु मसीह है। अनंत काल का परमेश्वर, युगानुयुग का राजा, शांति का राजकुमार कौन है? यीशु ही है। चलो, वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में हमेशा आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। क्लियर है? यीशु ही परमेश्वर। और 1:3 पढ़ो, यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। स्वर्ग किसने बनाया? आदि में परमेश्वर ने आकाश और भूमि को बनाया। भूमि किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। स्वर्ग किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। अब्राहम को किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। ये यीशु मसीह 2000 साल पहले उत्पन्न हुआ एक परमेश्वर नहीं है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन वो क्या कर दिया? तो हमें दृश्य करने के लिए हमारे बीच में आए कि मेरे और आपके खातिर ऐसा किया गया। परमेश्वर अलग नहीं है, मेरा यीशु परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो वो परमेश्वर। 14 पद 1:14, यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमको अनुग्रह और सच्चाई से, कृपा के कारण, अनुग्रह के कारण वो हमारे बीच में आकर डेरा किया। परमेश्वर, युगानुयुग का परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, दृश्य रूप में मेरे और आपके मध्य में आया। यीशु के बारे में बताने को बहुत है। यीशु मसीह आराधना के योग्य परमेश्वर है। यीशु जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह पवित्र, निर्दोष। देखिए अभी जो हमने इब्रानी में पढ़ा, क्या विशेषता दिया, पवित्र और निष्कलंक और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया परमेश्वर। महायाजक
बदलते रहता था। मृत्यु के बाद दूसरा महावन क्या जगह था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर, वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसका नाम लेने के लिए, उसका सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको अवसर दिया। मैं और आप कितना धन्य हैं। हम हाथ उठाकर एक बार जोर से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में एक छोटा बच्चा है, उसका जन्मदिन है, अभी पैदा हुआ, थोड़ी देर पहले हमारे मध्य में आया। अंकल जी चेहरा तो दिखा दो। हाँ, ये बच्चा आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अंकल जी का आज जन्मदिन है, हमारे राधा कृष्ण अंकल का आज जन्मदिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु दास को भी प्रभु दीर्घायु दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हर प्रकार का